बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड के जारी करदा न्यू पेपर पैटर्न एसएलओस के मुताबिक। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन 10th क्लास बायोलॉजी के आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी में से पूछे जाएंगे। ये जो सारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपकी जो 10th क्लास बायोलॉजी की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ आपने 4 चैप्टरों की तैयारी से इंशाअल्लाह ताला 10th क्लास बायोलॉजी के पेपर में 60 ओवर 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपने 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर में पूरे 60 ओवर 60 नंबर हासिल आ जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम 10th क्लास के बच्चों के लिए एक डिस्काउंट ऑफर है कि 10th क्लास के तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है इसके ऊपर मैंने 50% ऑफ कर दिया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप 500 रुपए में तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है 7 डेज फार्मूला के मुताबिक, जिसके मुताबिक सिर्फ 7 दिनों की तैयारी से आप इंशाअल्लाह ताला 70 से 80% नंबर हासिल कर सकते हैं। तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम पीडीएफ की फॉर्म में हासिल करने के लिए मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये आज से ऑफर शुरू हो गई है, जिसके मुताबिक 50% ऑफ कर दिया गया है तमाम गेस्ट पेपर के ऊपर। आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में तमाम मज़ामीन का 10th क्लास के तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो स्कीम है ये पीडीएफ की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। इंशाअल्लाह ताला इन गेस्ट पेपर की तैयारी से आप 70 से 80% जो नंबर है 7 दिनों की तैयारी से हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 10th क्लास बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है एसएलओस के मुताबिक। सबसे पहले मैं आपके साथ 10th क्लास बायोलॉजी की स्कीम शेयर कर दूं कि इस दफा जो आपकी स्कीम है पेपर में किस तरह आएगी 2023 के मुताबिक। आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 11 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, यानी कि सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ये आपका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। और आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 17 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। तो ये है आपकी 10th क्लास बायोलॉजी की स्कीम। इस स्कीम के मुताबिक आप कोई से जो 4 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने 3 या कि टोटल 3 होते हैं, 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके इन तीनों में से जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स की तैयारी से इंशाअल्लाह ताला 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके जारी करदा जो बोर्ड का न्यू पेपर पैटर्न एसएलओस है और आपकी जो स्कीम है उसके मुताबिक। जो सबसे पहले पेयर नंबर 1 है, इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेसिकली उर्दू मीडियम तलबा के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम तलबा के लिए भी है। तो कुछ क्वेश्चन मैं उर्दू में रीड करूंगा, कुछ इंग्लिश में रीड करूंगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जॉइंट की तारीफ करें और इसके मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बच्चों आपने लाजमी करना है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पौधे किस तरह फालतू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी निकालते हैं, पौधे मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को किस तरह निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एसएलओस के मुताबिक, ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 10th क्लास बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पौधों में ऑस्मोनिक मुताबिकतें बयान करें, हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स में ऑस्मोटिक मुताबिक लिखें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। ये अक्सर रिपीट होता रहता है पेपर में, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है बोन किसे कहते हैं, इसकी जो साख्त बयान करें, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। खासतौर पर रावलपिंडी और सरगोदा बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, गुर्दे में पेशाब बनने के मरहल में कौन कौन से इकदाम शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अक्सर ये पेपर में आया होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो अक्सर आप कोई भी पेपर उठा के देख लें उसमें ये आर्टरीज और कार्टिलेज की जो किस्में हैं ये वाला सवाल अक्सर आया होता है और इसको आपने लाजमी करके जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानों में होमोस्वाइट्स के लिए काम करने के 2 ऑर्गन की वजाहत करें। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने बेटा लाजमी करके जाना है, होमोस्टाइट्स वाला। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एसएलओस के मुताबिक है, स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन क्या है, स्केलेटल सिस्टम का किरदार बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल सिस्टम के रोल वाला सवाल जो है अक्सर पेपर में आया है, खासतौर पर मुल्तान, फैसलाबाद और जो आपका बोर्ड है सरगोदा, इन तीनों बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बाकी बोर्ड वाले हैं वो भी इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेयर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानी स्केलेटन के हिस्सों की वजाहत करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला सवाल ना आया तो ये वाला सवाल इंशाअल्लाह ताला लाजमी आएगा। तो आपने ये 2 जो क्वेश्चन है तमाम बोर्ड के जो बच्चे हैं इन्होंने लाजमी करके जाना है। इसके बाद है लेबल वाले खाके की मदद से नेफ्रॉन
इंसान की साख की वजाहत करें, यानी कि शक्ल की मदद से, खाकी की मदद यहाँ पे शक्ल है, यानी कि आपने शक्ल बना के उसको लेबल भी करना है डायग्राम को, और न्यूफ्रॉन की जो साख है उसकी वजाहत करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएलओ लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इंशाल्लाह आपके सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी में से पूछे जाएंगे। ये थे आपके पेयर नंबर 1 उसके लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो पेयर नंबर 2 है, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कौन कौन से पेयर नंबर 2 के। ये आपके चैप्टर जो है इसी स्कीम के मुताबिक बने हुए हैं। इसके मुताबिक सबसे पहला जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फूलों की साख्त बयान करें और पोलिनेशन और इसकी इकसाम पर बहस करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसएलओज है, और इस दफा इसके आने के चांसेस इंशाल्लाह ताला 100% है। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्राम की मदद से नर्व सेल या न्यूरॉन को तफसील से बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द नर्व सेल और न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जिसमें डायग्राम का लफ्ज है ये तो समझ ले कि एसएलओज के मुताबिक है और इसके आने के चांसेस 90 से 100% है। तमाम बच्चों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। इसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पौधों के फजाइश के फायदे और नुकसान क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सेरेब्रम स्काई डायग्राम के लोब्स के काम की वजाहत करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बच्चों लाजमी करना है 10th क्लास बायोलॉजी का। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मादा खरगोश में निजाम तौलीद बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है तमाम बोर्ड के लिए। इंशाल्लाह इसके समझ लें 110 चांसेस है, 100% आप कह लें कि ये पेपर में लाजमी आना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हिंड ब्रेन और फार ब्रेन को बयान करें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तफसील के साथ ये आ सकता है, शॉर्ट में भी डेफिनेशन पूछ सकता है, लेकिन लॉन्ग में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्रीडिंग की मिसाल के साथ वादे करें, नए बाइनरी फिशन को अमीबिया की मिसाल से वादे करें। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसएलओज है, इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद नर्व्स की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपने लाजमी करके जाना है, इंशाल्लाह ये पेपर में लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैनक्रियाज की साख्त और फंक्शन बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीज की जर्मिनेशन से क्या मराद है, ये शॉर्ट सवाल भी पूछा जा सकता है। बीज के उगने या बनने का अमल, साख्त और इकसाम बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला ये वाला जो सवाल है 100% आएगा और ये वाला सवाल भी इंशाल्लाह ताला 100% आएगा तमाम बोर्ड्स में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेयर नंबर 3 के मुताबिक लास्ट जो आपका पेयर होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसके मुताबिक सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मराहल और मकासद बयान करें। ये जो पेयर है ये बहुत आसान होता है, कोशिश करें कि आप जो पेयर वाले 3 वाले क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह कर लें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है मुंशियात की आदत और मुतल्लिका मसाइल को बयान करें। इसमें बच्चे खुद से भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी लिख सकते हैं, इजी सी टॉपिक्स होते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि पेयर 3 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। फर्मेंटेंट वाला इस्तेमाल और फाइल लिखें, फर्मेंटेशन के इस्तेमालात और फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स को बयान करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद वैक्सीन के काम करने का तरीका लिखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है मुंशियात के आदि और मेडिकल का नोट लिखें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपने एक दफा देख लेना है कि मुंशियात के आदि और मेडिकल पर नोट ये आ भी आता होता है। इसके एडवांटेज और ड्रग्स के जो फायदे हैं ये भी आपने देख लेना है। वक्फों के साथ फर्मेंटेशन और मुसलसल फर्मेंटेशन को करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसएलओज है, इसको आपने लाजमी बच्चों करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें, कोई सी 3 अहमियत बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें। उसके बाद एंटीबायोटिक्स पर नोट लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है एड्स क्या है, इसकी वजाहत करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है एड्स क्या है। इब्न हैसम की ऑप्टिक्स की खिदमात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है, 100% इंशाअल्लाह इसके आने के चांसेस भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेरेबेलम के लॉब्स के काम की वजाहत करें और खाका बनाए यानी कि शक्ल बनाए उसकी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके बयान करें, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है तबी और नशा आवर अद्वियात में क्या फर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजाहत करें, ये भी अल्कोहलिक वाला आपने लाजमी कर जाना है। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है पौधों के वेजिटेटिव प्रोपगेशन की फजाइश के क्या फायदे और नुकसान आते हैं, ये भी अक्सर पेपर में आता है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। तो ये थे बच्चों आपके 10th क्लास के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपने स्कीम के मुताबिक कोई से 4 चैप्टर कर लेने हैं, ज्यादातर यही है कि आप चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 17 ये वाले 4 चैप्टर कर लें, या चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 12 ये वाले 4 चैप्टर कर लें, या चैप्टर
नंबर 13 कर लें, चैप्टर नंबर 11 कर लें और इसके साथ चैप्टर नंबर 14 कर लें, चैप्टर नंबर 12 कर लें, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 17। इन तीनों पेयर में से कोई से 2 पेयर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है चारों चैप्टर के आप अच्छी तरह तैयार कर लें और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका जो 10th क्लास बायोलॉजी का पेपर है 60 मार्क्स का, ये 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम हासिल कर सकते हैं। इसके ऊपर 50% मैंने ऑफ लगा दिया, सिर्फ 500 रुपए में आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर, बोर्ड की स्कीम, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड के न्यू पेपर पैटर्न उसके मुताबिक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।